बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं कमरान। पालो अल्टो फायरवॉल के लेसन 27 के अंदर मैं आपको मलिशियस यूआरएल थ्रू सिक्योरिटी पॉलिसी कैसे आप ब्लॉक कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने से पहले आपको यूआरएल फ़िल्टरिंग के बारे में थोड़ा सा बता दूं। यूजिंग यूआरएल फ़िल्टरिंग टू ब्लॉक आउटबाउंड कम्युनिकेशन टू नाउन malicious URL, reduction of the risk of infection from dangerous website and protection of a user. Filtering classifies and control web browsing based on content, automatically prevent attack that leverage web as an attack vector, including phishing links in email, phishing sites, HTTP based command and control. URL filtering prevent attacks include malicious sites and pages that carry exploit kits. Support both Bright Cloud and PanDB. इसी तरह आप जब वेबसाइट किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो सिक्योरिटी पॉलिसी रूल चेक करता है। अगर वो तो डिनाई है तो वहीं से उसको डिस्कार्ड कर देगा। अलाउ है तो फिर आगे फर्दर उसको प्रोसीड करता है मैच टू प्री डिफाइन और कस्टम यूआरएल कैटेगरीज जो आपने डिफ़ाइन की होती हैं। उसके बाद उस पर एक्शन क्या करता है, एक्शन जो आपने उस पर सेटिंग की होगी। अलाउ है तो अलाउ, ब्लॉक, आस्क यूज़र परमिशन एंड लॉग ट्रैफिक। अब आते हैं अपनी फायरवॉल की तरफ। सबसे पहले ऑब्जेक्ट पे आते हैं और यहाँ मैं जूम करके आपको लेफ़्ट साइड पे दिखाता हूँ यूआरएल फ़िल्टरिंग। अभी डिफ़ॉल्ट इसके अंदर एक ही पॉलिसी रूल बना हुआ है। इसको अगर ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं ये रीड ओनली है। रीड ओनली के अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते। मैं इसी को सिलेक्ट करके यहाँ से क्लोन कर लेता हूँ, ये आ गया। इसको ओपन करते हैं। अब नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। कैटेगरीज आप देख सकते हैं यहाँ से यूआरएल फिल्टरिंग सेटिंग, यूज़र क्रेडेंशियल डिटेक्शन, HTTP हेडर और इनलाइन ML। कैटेगरीज में आ जाते हैं। फर्स्ट वन को सिलेक्ट करते हैं और साइट एक्सेस। अब यहाँ आप जब डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगी। अलर्ट, अलाउ, ब्लॉक, कंटिन्यू, ओवरराइड। सेम इसी तरह यूज़र क्रेडेंशियल सबमिशन में आप यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगी अलर्ट, अलाउ, ब्लॉक, कंटिन्यू। फिलहाल इसको कैंसिल करते हैं और यहाँ से मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। अब पहले एक्सप्लेन कर दूँ आपको। ब्लॉक, जब आप ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, द वेबसाइट इज़ ब्लॉक एंड द यूज़र विल सी रिस्पॉन्स पेज एंड विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू टू द वेबसाइट। अ लॉग एंट्री इज़ जनरेटेड इन द यूआरएल फिल्टरिंग लॉग। यूआरएल फिल्टरिंग कौन सी, यहाँ आपकी मॉनिटर में आप आएंगे तो यूआरएल फिल्टरिंग यहाँ लॉग जनरेट करना शुरू कर देगा वो। ओवरराइड आप सेलेक्ट करेंगे तो यूज़र विल सी अ रिस्पॉन्स पेज इंडिकेटिंग दैट पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड टू अलाउ एक्सेस टू वेबसाइट, और अ लॉग एंट्री इज़ जनरेटेड इन अ यूआरएल फिल्टरिंग लॉग। कंटिन्यू सेलेक्ट करेंगे तो यूज़र विल बी प्रॉम्प्टेड with the response page indicating that the site has been blocked due to company policy, but the user is prompted with the option to continue to the website। इसकी भी लॉग के अंदर एंट्री जनरेट होगी। अलर्ट अगर आप सेलेक्ट करते हैं, द वेबसाइट इज़ अलाउ एंड लॉग एंट्री इज़ जनरेटेड इन द यूआरएल फिल्टरिंग लॉग। इसी तरह आप अलाउ सेलेक्ट करते हैं, द वेबसाइट इज़ अलाउ एंड नो लॉग एंट्री इज़ जनरेटेड। वापस आते हैं यहाँ और सिक्योरिटी के अंदर आके यहाँ ऐड पे आते हैं और यहाँ नाम कुछ भी आप रख सकते हैं। सपोज मैं यहाँ रख लेता हूँ ब्लॉक बैड URS। सोर्स पे आते हैं। सोर्स पे क्या है, यहाँ से ऐड करके लैन से ट्रैफिक जाएगी। सोर्स एड्रेस एनी, सोर्स यूज़र एनी और सोर्स डिवाइस क्या है, एनी। डेस्टिनेशन पे आ जाते हैं। डेस्टिनेशन क्या है कि वैन पे जाएगी ट्रैफिक। डेस्टिनेशन एड्रेस एनी और डेस्टिनेशन डिवाइस एनी। उसके बाद एप्लीकेशन कुछ भी नहीं है और यूआरएल सर्विस यूआरएल कैटेगरीज में आ जाते हैं। यहाँ यूआरएल कैटेगरीज के थ्रू हम इसको ब्लॉक करेंगे। अब डिफरेंट कुछ साइट्स हैं, लाइक मैं अडल्ट, यहाँ से आप सर्च करके भी आप कर सकते हैं या आप यहाँ से यूँ स्क्रॉल करके भी आप सर्च कर सकते हैं। मैं कुछ साइट्स यहाँ इंटर करता हूँ।
कमांड एंड कंट्रोल और एक्सट्रीज्म हैकिंग करते हैं इसमें, हाई रिस्क करते हैं, इसके बाद मलवेयर। सर्च करने से ज़रा जल्दी हो जाता है काम। और इसके बाद पीयर टू पीयर कर लेते हैं और फिशिंग कर लेते हैं। ये चाहिए सर्च फिशिंग और प्रॉक्सी कर लेते हैं, इसमें प्रॉक्सी इसी तरह कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या UES या कैटेगरीज ऐड करने के बाद आपने एक्शन पे आ जाना है और यहाँ से एक्शन सेटिंग में आपने इसको डिनाई कर देना है। प्रोफाइल अभी हम इसके साथ अटैच नहीं कर रहे हैं, हम URL के थ्रू इसको ब्लॉक कर रहे हैं और यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। अगर मैं इसको इसी पोजीशन पे रहने देता हूँ तो फिर इसका फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि फायरवॉल ऊपर से नीचे और लेफ़्ट टू राइट कर दिया। ऊपर अलाउ हो जाएगा, जैसे लैंड टू इंटरनेट है, यहाँ ऊपर आप एक रूल देख सकते हैं लैंड टू इंटरनेट। अगर मैं इसको नीचे ही रखता हूँ तो वो यहाँ से ही अलाउ पे चला जाएगा। अब आपने ये करना है, डिनाई वाले रूल को आपने ऊपर लेके आना है। मैं यहाँ से मूव पे आता हूँ और यहाँ मूव और इसको मूव टू टॉप कर देता हूँ। अब ये टॉप पे आ गया। अब इसको यहाँ से कमिट करते हैं। अब हमारी जो पॉलिसी है, सिक्योरिटी पॉलिसी, वो डिनाई वाली काम करेगी। कॉन्फ़िगरेशन कमिटेड सक्सेसफुली। अब मैं कुछ वेबसाइट आपको दिखा देता हूँ जो मैं अपने लैन वाले पीसी पे चल के कुछ वेबसाइट ओपन करता हूँ। उससे पहले मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ। ये वेबसाइट्स हैं जो मैंने ओपन करूँगा। अडल्ट एक्सट्रीमिज्म, हैकिंग, मलवेयर, न्यूडिटी और प्रॉक्सी अवॉइडेंस और क्वेश्चनेबल। वापस आते हैं यहाँ। अब लैब पीसी के ब्राउज़र पे आ गया हूँ। यहाँ वेबसाइट ओपन करते हैं playboy+.com। यहाँ से देख सकते हैं द कनेक्शन वाज रीसेट, पेज ओपन नहीं हुआ। अब यहाँ से मैं आपको एक नया टैब ओपन करके दिखाता हूँ। हमारा इंटरनेट मेरा चल रहा है google.com और इसी तरह bbc.com करके चेक करा देता हूँ आपको। इंटरनेट परफेक्टली चल रहा है। जो साइडें मैंने URL ब्लॉक किए थे वो प्रॉपरली ब्लॉक हो रहे हैं। फिर आते हैं मॉनिटर के अंदर अपनी फायरवॉल के और URL फिल्टरिंग में। आप यहाँ से देख सकते हैं कैटेगरी अडल्ट और यहाँ से कैटेगरी लिस्ट के अंदर URL जो playboy+.com, फ्रॉम जोन और इसी तरह एप्लीकेशन एक्शन क्या था, ब्लॉक URL। पॉलिसीज़ के अंदर आते हैं और यहाँ सिक्योरिटी आप देख सकते हैं ब्लॉक बैड URLs जो क्रिएट किए थे। हेड काउंट्स कितने हैं, 4 हैं। वापस आते हैं यहाँ मॉनिटर के अंदर और यहाँ ट्रैफिक के अंदर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ ऊपर एक रूल बना है जो सर्च में लिखा है मैंने, ब्लॉक बैड URL। अब यहाँ से देख सकते हैं सारी ट्रैफिक आपकी एक्शन क्या है, रूल क्या है, ब्लॉक बैड URL जो हमने रूल क्रिएट किया था उसी के अकॉर्डिंगली ये वाला रूल ब्लॉक बैड URL, रूल्स इक्वल टू ब्लॉक बैड URL। एक्शन क्या है, रीसेट बोर्ड। यहाँ पे URL फिल्टरिंग में आते हैं, कैटेगरी क्या है, अडल्ट। अब दोबारा पेज पे आते हैं और यहाँ से एक दूसरी साइट को ओपन करते हैं www.strongfront.org। कांट रीच दिस पेज। यहाँ से पेज को रिफ्रेश करते हैं अपनी फायरवॉल के और यहाँ से कैटेगरीज में देख सकते हैं एक्सट्रीमिज्म और यहाँ से वेबसाइट URL में देख सकते हैं ट्रैफिक पे ट्रैफिक क्लिक करते हैं और रूल वही है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि रूल क्या है, ब्लॉक बैड URL। जो भी साइट्स होगी यहाँ ब्लॉक में आपको नज़र आ जाएगी। URL फिल्टरिंग पे आते हैं, कैटेगरी एक्सट्रीमिज्म और पहले कौन सी थी हमारी, अडल्ट में थी playboy+.com। दोबारा ब्राउज़र के अंदर आते हैं और एक और साइट ओपन करते हैं, हैक दिस साइट .org। सेम रिजल्ट है, द कनेक्शन वाज रीसेट और यहाँ से फायरवॉल के
पेज को रिफ्रेश करते हैं, यहाँ से देख सकते हैं कैटेगरी हैकिंग। दोबारा ब्राउज़र के अंदर आके एक और साइट लिखते हैं imule.project.org सेम रिजल्ट है, पेज ओपन नहीं हो रहा। अब एक और साइट करते हैं न्यूडिटी बीच .nl, सेम रिजल्ट। यहाँ से फायरवॉल के पेज को रिफ्रेश करते हैं, दोबारा रिफ्रेश करते हैं। अब कैटेगरी में देख सकते हैं न्यूडिटी यहाँ शो कर रहा है, और यूआरएल में भी जो यूआरएल आपने ओपन किया होगा वो वहाँ शो कर देगा आपको। अब यहाँ एक और साइट करते हैं acidcow.com, द कनेक्शन वॉज रीसेट, रिफ्रेश करते हैं और यहाँ से देख सकते हैं कैटेगरी क्वेश्चनेबल। बड़ा कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, क्वेश्चनेबल। इस तरह हम देख सकते हैं हमने कुछ वेबसाइट्स जो मैंने यूआरएल कैटेगरीज में ऐड की थी उनको डिनायर रूल में डाल दिया था, तो वो ब्लॉक जो ओपन करता हूँ वो ब्लॉक होती रही। मेक श्योर कि आपकी जो फायरवॉल है उसके ऊपर वायलेट लाइसेंस इंस्टॉल होना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।